आज हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे कैलकुलेट की जाती है वेरियस केसेस में, ये सीखेंगे। हालांकि इसके पहले भी आप जब प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे होंगे तो आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट किया है, लेकिन यहाँ पर जो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे इसके लिए मैंने एक ऐसा सवाल लिया है जो करीब कई केसेस इसमें इन्वॉल्व हैं। केस ए, बी से लेकर के एच तक। तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर आप इसे समझ जाएं तो अब ये मायने नहीं रखता कि आप डी.के. गोयल या एस चांद या एनसीईआरटी या कौन से बुक से सवाल हो, किसी भी बुक से हो, आप उसको बनाने में सक्षम हो सके। तो इसके पहले कि हम लोग केस ए, बी वगैरह को आगे हम देखें, सबसे पहले मैं केस डी को चुनता हूं, इसलिए क्योंकि ऐसा सवाल आपने ऑलरेडी बनाया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे दिया है रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना है, 10%। तो अगर दिया है इफ यू विथड्रू ₹60,000 ड्यूरिंग द ईयर, तो हम लोग इसका इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते थे? हम लोग इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करते थे 60,000 इंटू रेट बाय 100, 60,000 इंटू रेट बाय 100 इंटू 6/12। अगर कोई फिक्स पीरियड ना दिया हो तो याद करिए हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। अनुभा एंड काजल वाला एक सवाल था, तो उसमें किस तरह से हम लोग कैलकुलेट किए थे, 6/12 करके। क्योंकि अगर फिक्स्ड अमाउंट न, फिक्स पीरियड कोई नहीं दिया है, किस पीरियड से निकाला गया है, अगर ये नहीं दिया है तो इसका जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, ये देखिए 60,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12, और ये 3,000 आया। ऐसा हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट किए हैं। कब ये 6/12 नहीं होता है, ये 6/12 नहीं होता है अगर क्वेश्चन में कभी जैसे वहाँ पे 10% पर एनम दिया है, अगर सिर्फ 10% दिया हो, पर एनम नहीं दिया हो, तब हम लिखते 60,000 इंटू 10/100 इसी सवाल में। अगर एनुअल ड्राइंग्स दिया हो तो भी हम लिखते 60,000 इंटू 10/100। अगर क्वेश्चन में इरिस्पेक्टिव ऑफ पीरियड लिखा हो तो भी हम 6/12 को तब नहीं करते। लेकिन यहाँ पर रेट दिया है और सिर्फ दिया है 60,000 विदड्रॉ किया गया है, तो 60,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12, 3,000 आया। तो हमने इस सवाल को इसलिए लिया क्योंकि इसको आपने ऑलरेडी इस तरह का सवाल को बनाए हुए। अब हम लोग आते हैं एक ऐसे सवाल में जो बिल्कुल अलग है इससे, और हम लोग देखते हैं, कहता है केस ए में देखिए, इफ ही विथड्रू ₹5,000 पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, यानी कि इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, जनवरी 1, फरवरी 1, मार्च 1, इस तरह से हर मंथ के बिगिनिंग में इसने विथड्रॉ किया। और अगर अप्रैल टू मार्च तक चलता है तो अप्रैल 1 में, फिर मई 1 में, जून 1 में, जुलाई 1 में, अगस्त 1 में, सितंबर 1 में, इस तरह से पूरे थ्रू आउट द ईयर हर एक मंथ के बिगिनिंग में उसने विथड्रॉ किया। तो इसको हम सिंपल मेथड से भी बना सकते हैं, यानी कि 12 बार हम इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करके फिर इसको जोड़ेंगे तब हमारा इंटरेस्ट आएगा। तो इसके लिए एक शॉर्टकट मेथड्स होता है। ये शॉर्टकट मेथड क्या है, इसको कैसे इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करते हैं शॉर्टकट मेथड में, तो देखिए यहाँ पे आपने कितना विथड्रॉ किया, 5,000 थ्रू आउट द ईयर इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, पूरे साल भर।
तो एक साल में कितना महीना होता है? 12, यानी कि आपने 12 बार इसको निकाला, इसलिए 12 इंटू 5000, 60,000 निकाला। कुल मिलाकर कितना निकाला? 60,000। बात समझिए, कितना निकाला? 60,000। रेट दिया है कितना? 10%। तब जब हम इसको निकालेंगे, यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 60,000, रेट कितना था? 10/100। अब ये 6.5/12 कैसे आया, मैं आपको बताता हूँ। तो जो एवरेज पीरियड है ये 6.5 है। कैसे आया? यहाँ तक मुझे लग रहा है आप समझ गए 60,000। क्यों 60,000 आया? ये जितना हमने निकाला 5,000 इंटू 12 पूरे साल निकाला इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो 60,000 इंटू 10/100 इंटू 6.5 क्यों हुआ? देखिए, अगर आपको अगर ज़्यादा लॉजिक लगाना नहीं आता है तो आप सीधे सीधे सोचिए, एक साल में कितना मंथ होता है? 12। 12 का आधा कितना हो गया? 6। अगर बिगिनिंग है तो 0.5 जोड़ दीजिए, 6 में कितना जोड़ दीजिए? 0.5 जोड़ दीजिए, ठीक है? तो कितना हो गया? 6.5/12। अगर एट द एंड है तो 0.5 माइनस कर दीजिए, तो 6 में 0.5 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5.5। और अगर इन द मिडिल है तो एक बार 0.5 जोड़िए और एक बार 0.5 माइनस कर दीजिए, यानी कि 6/12 ही हो जाएगा, ठीक है? तो इस तरह से हम इसको निकालते हैं। कैसे निकाला आप समझिए फिर से। यहाँ पर हो गया 60,000 इंटू 10/100 इंटू 6.5/12। 6.5 कैसे आया? देखिए 6.5 आया, पूरे साल में जितना महीना है 12, तो 12 का आधा कितना हो गया? 6। इन द बिगिनिंग है तो 0.5 जोड़ दिए तो 6.5 हो गया। दूसरा तरीका है निकालने का कि जितने महीने के लिए निकाला, तो हमने साल भर निकाला तो 12 महीने के लिए निकाला, 12 में एक जोड़ दिए तो कितना हो गया? 13। तो 13 को 2 से डिवाइड कर देना है तो कितना आ गया? 6.5। उसी तरह से अगर एट द एंड निकालेंगे तो उसमें क्या करेंगे? 1 माइनस कर देंगे, जितना साल में जितना महीना है 12 उसमें 1 माइनस कर देंगे और उसको 2 से डिवाइड करेंगे। तो आप बेसिकली ये जानिए अभी कि 0.5 जोड़ना है, ये ज़्यादा आसान है मुझे लग रहा है। अभी 0.5 जोड़ना है अगर इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है, और अगर एट द एंड ऑफ एवरी मंथ है तो 0.5 माइनस कर देना है बाय, तो 6.5/12। आइए 12 क्यों आया? देखिए 12 इसलिए आया, मान लिया जाए अगर एक सिंपल सा हम सवाल लेते हैं कि ए ने 1 लाख रुपया विथड्रॉ किया, सपोज 1 लाख रुपया विथड्रॉ किया, तो हम अगर किसी चीज़ में अगर इंटरेस्ट निकालते हैं और अगर मान लीजिए कि इन द बिगिनिंग में ही उसको विथड्रॉ कर लिया, तो हम उसको क्या लिखेंगे? 1 लाख इंटू 10/100, तो इंटरेस्ट कितना आ गया? 10,000। इंटरेस्ट कितना आ गया? 10,000। अब अगर हम इस 1 लाख जो राम ने विथड्रॉ किया, अगर हम उसको मंथ में कन्वर्ट कर दें, यानी कि 1 लाख उसने जो निकाला 1 लाख, तो 1 लाख को हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब वो क्या हो गया? मंथ में कन्वर्ट हो गया। तो ये कितना हो गया? 12 लाख। तो 12 लाख इंटू रेट बाय 100, दैट इज 10/100 इंटू, अब चूंकि इसको मंथ में कन्वर्ट कर दिया इसलिए एक महीना का इंटरेस्ट निकाल देंगे, इसलिए 1/12 लिखते हैं। तो अब आप देख लीजिए काट करके, जो ओवरऑल जो इंटरेस्ट आपका आएगा वो कितना आएगा? वही 10,000 आएगा। तो हम सीधे सीधे 1 लाख का जो है अगर हम निकाल देंगे 10% तो 10,000 आएगा, नहीं तो 1 लाख को 12 से मल्टीप्लाई किए तो हमने उसको मंथ में कन्वर्ट कर दिया 12 लाख,
रेट मान लो है 10/100 इंटू 1/12। तो चूंकि मंथ में अगर हम कोई चीज़ को कन्वर्ट करते हैं, मंथ में कोई चीज़ को कन्वर्ट करते हैं तो इसके लिए 1/12 लिखना पड़ता है। तो हम फिर से एक बार देख लें दोबारा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना था, ये 60,000 क्यों आया, क्योंकि हमने 5,000 विदड्रॉ किया पर मंथ, 5,000 इंटू 12 तो हो गया कितना 60,000। जितना निकाला उससे 12 से मल्टीप्लाई कर दिए, जितना मंथ के लिए निकाला। रेट कितना है 10/100 और 6.5 कैसे आया, जितने महीने के लिए निकाला, साल में 12 महीना है, 12 का आधा कितना हो गया 6, तो उसमें 0.5 जोड़ दिए, इन द बिगिनिंग है तो 6.5 और 1/12 वहाँ नहीं लिख करके यहाँ नीचे 12 को दिखा दिए, तो 3,250 रुपया काट करके आया। ठीक है, अब हम लोग आते हैं दूसरे सवाल में। ये दूसरे सवाल को अगर हम देखें तो कहता है इफ ही विथड्रू ₹5,000 पर मंथ एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। अब 5,000 विथड्रॉ किया तो पूरे साल में कितना होता है 12 महीना, तो 12 इंटू 5,000 कितना हो गया 60,000। रेट कितना है 10%, देखिए यहाँ पर रेट कितना है 10%, तो 10/100 एंड एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, तो एंड जब भी होगा तो इसका एवरेज पीरियड कितना लेंगे 5.5। क्यों 5.5, क्योंकि एक साल में 12 महीना, 12 का आधा कितना 6, तो 6 में 0.5 माइनस कर दिए, कितना हो गया 5.5 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते हैं। नंबर बी को देखिए, नंबर बी यहाँ पे कहता है 60,000 इंटू 10/100, 5.5 क्यों आया, साल में 12 महीना, 12 का आधा कितना 6, एट द एंड है इसलिए 0.5 माइनस कर दिए, तो 5.5/12, तो 1/12 जो हम लेते थे एक महीना के लिए निकालते हैं इसलिए 5/12 लेते हैं। ये शॉर्टकट मेथड है 2,750। उसी तरह से अगर इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ है, अगर इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ है तो हम क्या करेंगे, देखिए उसमें उसी सवाल में 5,000 पर मंथ निकाला है, तो 5,000 इंटू 12 60,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12। ये 6/12 क्यों आया, क्योंकि एक साल में कितना महीना 12 महीना, 12 का आधा कितना 6, एक बार 0.5 जोड़ दिए, एक बार 0.5 माइनस कर दिए, हो गया कितना 6, तो 6/12 आया। इंटरेस्ट कितना 3,000। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि जितने महीने के लिए निकाले, इसमें दिया है पूरे साल के लिए हमने निकाला है। अगर हम सिर्फ 6 महीने के लिए निकालेंगे तो ये जो 5,000 है उसको हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर रेट बाय 100, और 6 महीना के लिए निकाला तो 6 का आधा कितना हो गया 3, तो 3 में 0.5 अगर बिगिनिंग है तो जोड़ेंगे, एट द एंड है तो 0.5 माइनस करेंगे, और मिडिल है तो 3 ही रहेगा, 3/12 हो जाएगा। इस तरह से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करते हैं। डी का सवाल हम लोगों ने ऑलरेडी कर चुका था, इसलिए इसके बाद को हम लोग देखते हैं। ई नंबर, ई नंबर में देखिए, तो ये जो इलस्ट्रेशन 28 हमने लिया है, ये दरअसल इसमें आप देखें तो एक सवाल नहीं है, इसमें कुल मिलाकर के देखिए एच तक है, यानी कि इतने सारे सवाल आपका इसमें है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के 8 सवाल है इसमें। तो हमने पहला 4 केस को देख लिया कैसे करना है। अब हम लोग आते हैं 5वें केस में, केस ई। केस ई क्या कहता है आप समझिए, इफ यू विथड्रू एज फॉलोज, 1 जून 2016 को 20,000, 31 अगस्त को 10,000, 31 अक्टूबर को 18,000, 1 फरवरी को 12,000। देखिए इसके पहले जो था ₹5,000 इज विथड्रॉन इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो उसमें जो पीरियड होता था हर मंथ में इन द बिगिनिंग 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च ऐसे करके निकालते गया, और अमाउंट भी इक्वल था। लेकिन यहाँ पे देखिए अमाउंट डिसिमिलर है, कहीं पे 20,000, कहीं पे 10,000, कहीं पे 18,000, कहीं पे 12,000, और ये पीरियड भी अलग अलग है। तो इस ऐसे सवाल जहाँ पर दिया हो तो वहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करने के लिए प्रोडक्ट मेथड का इस्तेमाल होता है। किसका होता है, प्रोडक्ट मेथड का होता है।
तो देखिए आप इसको आगे सवाल बनाएंगे तो खाली ये याद रखना, ये पीरियड दिया है, इसी से हम वहाँ पर लेंगे और ये अमाउंट है। तो प्रोडक्ट मेथड में कैसे सवाल बनता है? प्रोडक्ट मेथड के लिए हमें 4 कॉलम बना देने पड़ते हैं। ये 4 कॉलम क्या है? एक डेट कॉलम, एक अमाउंट ऑफ ड्राइंग जितना निकाला है, फिर इसका पीरियड निकालते हैं और फिर प्रोडक्ट करते हैं। प्रोडक्ट कैसे करते हैं? ये जो अमाउंट ऑफ ड्राइंग है प्लस ये जो पीरियड निकला मंथ, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए 1 जून को उसने कितना निकाला? 20,000, सवाल में दिया था। तो 1 जून से अगर हम लें, काउंट करें 31 मार्च 2017 तक, तो कुल मिलाकर के 10 महीना होता है, क्योंकि जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 10 महीना हो गया। तो हमने यहाँ पे लिखा 20 लाख अमाउंट दिया ही था, इसको 10 मंथ्स निकाल दिया। उसके बाद 31 अगस्त को इसने निकाला 10,000। तो इस तरह से मार्च 31 तक, 31 अगस्त है तो अगस्त को नहीं लेंगे। उसके बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यहाँ तक 7 महीना हुआ। तो इस तरह से हम 7 मंथ्स लिखेंगे। अब 31 अक्टूबर है तो 31 अक्टूबर है तो अक्टूबर को नहीं लेंगे, नवंबर से जोड़ेंगे। तो नवंबर से लेकर के मार्च तक 5 मंथ्स हो गया। और 1 फरवरी को है तो 1 फरवरी दिया है, इसलिए इसको बिगिनिंग में दिया है, इसलिए हम पूरा फरवरी को भी ले लेंगे। फरवरी एंड मार्च कितना हो गया? 2 महीना। निकाला कितना? 12,000। और इस तरह से ये हम इसको निकालते हैं। अब प्रोडक्ट कैसे करते हैं? प्रोडक्ट करते हैं, ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 20,000 और 10,000 को मल्टीप्लाई कर दिया, आया कितना? 2 लाख। 10,000 एंड 7 को मल्टीप्लाई कर दिए, 70,000। इसी तरह से 18,000 एंड 5 को मल्टीप्लाई किया, 90,000। 12,000 एंड 2 को मल्टीप्लाई किया, आया कितना? 24,000। तो कुल मिलाकर के आ गया कितना? 3,84,000। इसका टोटल आ गया कितना? 3,84,000। ठीक है। अब जब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते हैं तो ये ऐसा हमने क्यों किया? समझिए बात। ऐसा इसलिए किया क्योंकि इसको देखिए मंथ में हमने कन्वर्ट कर दिया। कितना मंथ का है तो ये अमाउंट क्या हो गया? मंथ में कन्वर्ट हो गया। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम कैसे निकालेंगे? ये जो टोटल आया 3,84,000 इंटू जो रेट दिया है 10/100 इंटू 1/12। ये 1/12 क्यों? क्योंकि हमने इसको मंथ में कन्वर्ट कर दिया, इसलिए 1 महीना का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे। तो 3,200 रुपया इस तरह से निकल गया। ठीक है। इसको कहते हैं प्रोडक्ट मेथड। इसका इस्तेमाल कब करते हैं? जब डेट अलग अलग हो और अमाउंट भी अलग अलग हो, तो ऐसे केस में हम प्रोडक्ट मेथड का इस्तेमाल करते हैं। अब हम लोग आते हैं आगे के सवाल में, और अगर हम सवाल देखें एफ नंबर, ये एफ नंबर क्या कहता है? ये एफ नंबर कहता है इफ यू विथड्रू ₹15,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। देखिए इसके पहले जो सवाल था उसमें था इफ यू विथड्रू ₹5,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। यहाँ पर दिया है इफ यू विथड्रू ₹15,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। तो ईच क्वार्टर, एक क्वार्टर 3 महीना का होता है, यानी कि साल में कुल मिलाकर के 4 क्वार्टर होते हैं। तो आपने 15,000 करके निकाला इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, तो 4 बार निकाला। 15,000 इंटू 4 कितना हो गया? 60,000। जितना अमाउंट दिया उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। उसके बाद एक साल में कितना महीना? 12 महीना। 12 का आधा कितना? 6। तो अगर इन द बिगिनिंग है ऑफ ईच क्वार्टर, उसमें 1.5 ऐड कर देंगे, यानी 6 + 1.5 हो जाएगा। और अगर एट द एंड है तो उसमें 6 में 1.5 माइनस कर देंगे, यानी कि 4.5 हो जाएगा। और अगर इन द मिडिल है, इन द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, तो उसमें एक बार 1.5 जोड़ेंगे, 1.5 माइनस कर देंगे। तो 6 कैसे? 12 का आधा 6 में हम एक बार 1.5 जोड़ेंगे, 1.5 माइनस करेंगे तो 6 ही रह जाएगा। और रेट तो दिया है कितना? 10%। अब ये 7.5 क्यों आया, इसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन देखते हैं आगे हम लोग कैसे इसको बनाते हैं। तो देखिए एफ नंबर, हमने 15,000 ईच क्वार्टर निकाला, तो 15,000 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, आया कितना? 60,000। तो 60,000 इंटू रेट बाय 100, 10/100, 7.5, क्योंकि उसको मंथ में कन्वर्ट कर दिया इसलिए नीचे 1/12 इंटू 1/12 नहीं लिख करके
सीधे नीचे 12 कर दिया, 7.5/12। ये शॉर्टकट मेथड है। अभी 7.5 क्यों आया? मैंने कहा कि साल में कितना महीना, 12, 12 का आधा कितना, 6, इन द बिगिनिंग है तो 1.5 जोड़ दीजिए, अगर एट द एंड है तो 1.5 माइनस कर दीजिए। अब ये ऐसा हुआ क्यों, ये भी देख लीजिए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एक साल में कितना महीना, 12 महीना, उसमें एक क्वार्टर जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 3 मंथ्स। तो 12 3 15/2 तो कितना हो गया, 7.5। ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो ये आसान आपका होगा, 1.5 जोड़ दीजिए, 1.5 माइनस कर दीजिए। तो इस तरह से हमने देखा यहाँ पर कि इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, आया कितना, 60,000। 60,000 इंटू 10/100। इन द बिगिनिंग है तो 7.5/12। उसी तरह से अगर एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर है 15,000 इंटू 4 तो कितना हो गया, 60,000। रेट कितना है, 10/100। अब इसका एवरेज पीरियड कितना होगा, 4.5। 4.5 क्यों होगा, एक साल में 12 महीना, 12 का आधा कितना, 6 में 1.5 माइनस कर दीजिए, एट द एंड है तो 4.5/12। या ऐसे भी आप उसको समझ सकते हैं कि एक साल में कितना महीना, 12, एक साल में महीना कितना, 12, उसमें बिगिनिंग होता था तो हम 3 को जोड़ देते थे, यहाँ पे एंड है इसलिए हम क्या करेंगे, 3 को माइनस कर देंगे, तो आया कितना, 9/2, दैट इज़ 4.5। तो आप सीधे सीधे जान रखिए कि 1.5 अगर इन द बिगिनिंग है तो हम क्वार्टर में 1.5 जोड़ेंगे, 1.5 एट द एंड है तो माइनस करेंगे। यही चीज़ अगर इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है तो 0.5 सिर्फ जोड़ते थे, 0.5 माइनस करते थे। तो इस तरह से 60,000 इंटू 10/100 इंटू 4.5/12। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट सवाल में, और वो सवाल था कि 15,000 विथड्रॉ किया इन द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर। तो 15,000 इंटू 4 60,000, रेट कितना है, 10/100 इंटू 6/12। 6.12 क्यों, क्योंकि 12 का आधा कितना, 6 में एक बार 1.5 जोड़ दिए, 1.5 माइनस कर दिए क्योंकि मिडिल है, तो आ गया 3,000। और इस तरह से हम यहाँ पर देखते हैं कि इसका हम यहाँ पर निकाल सकते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, तो ये जो सवाल था इसमें 8 सवाल सूची की एक तरह से इन्वॉल्व था, और अगर ये आपको समझ में आता है तो इसी का जो क्वेश्चन में दिया है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, आप उसको बनाने की कोशिश करिए, या फिर कहीं भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड अगर सवाल दिया है तो आप उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अब हम लोग एक सवाल आगे और ले लेते हैं ताकि ये और क्लियर हो जाए, आप समझ सकें। देखिए सवाल में दिया है PQR पार्टनर है, P ने विथड्रू किया 6,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ। अब हम पूरे 12 महीने के लिए नहीं निकाला, इसलिए हम इसको 6,000 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर पूरे साल के लिए रहता, जो कि इसके पहले सवाल में था, तो हम उसको 12 से मल्टीप्लाई करते थे, इसलिए 6,000 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 36,000 इंटू रेट कितना है 8%, 8/100 इंटू इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है, इसलिए अब कितने महीने के लिए निकाला, देखिए यहाँ पर 6 महीने के लिए निकाला, समझिए। तो 6 का आधा कितना होगा, 3 में 0.5 जोड़ दीजिए तो 3.5/12। वहाँ पे 6.5 क्यों ले गए थे, क्योंकि पूरे साल के लिए निकाला था, पूरे साल के लिए निकाला था तो उसका आधा कितना होगा, 12 का आधा 6 होगा, इसलिए 6.5 लिए थे। यहाँ सिर्फ हम 6 मंथ के लिए निकाल रहे हैं तो इसलिए 6 का आधा कर देंगे, ठीक है, और ये 3.5 हो जाएगा। तो इस तरह से इस सवाल को अगर हम देखें तो यहाँ पे बनाया गया है, आप देखें यहाँ पर P का निकाला गया है 36,000 कैसे आया, 6 इंटू 6 क्योंकि 6 महीना के लिए निकाला, रेट कितना है 8/100 इंटू 3.5, ये 3.5 कैसे आ गया, 6 महीने के लिए निकाला तो 6 का आधा कितना हो गया, 3 में 0.5 जोड़ दीजिए। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, कितना महीने के लिए निकाला, 6, तो 6 + 1 डिवाइडेड बाई 2। अगर इन द मिडिल है तो
कितने महीने के लिए निकाला? 6 मंथ के लिए। तो 6 मंथ का आधा कितना हो गया? 3 में 0.5 माइनस कर दीजिए। अगर एट द एंड है तो 0.5 माइनस हो जाएगा, और इन द मिडिल है तो एक बार 0.5 जोड़िए, एक बार 0.5 माइनस कर दीजिए। इस तरह से उसमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो मुख्य रूप से हमने देखा कि एवरेज पीरियड जो हम लेंगे, अगर इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है, अगर इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है तो 6.5 हो जाएगा। पूरे साल के लिए है तो जितना निकाला उसको 12 से मल्टीप्लाई कीजिए, रेट बाय 100 इंटू 6.5/12। अगर एट द एंड है तो 5.5 हो जाएगा, और अगर इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ है तो 6/12 हो जाएगा। लेकिन कितने महीने के लिए निकाला है? अगर हम सिर्फ मान ली जाए इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ 5 मंथ्स के लिए निकाला, तो हम जितना निकाला उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। मान लो हम 10,000 निकाला, तो हम निकालेंगे, लिखेंगे 50,000 इंटू रेट मान लीजिए कि 10, तो 10/100। अब 5 का आधा कितना होता है? 2.5। तो 2.5 में 0.5 जोड़ देंगे, 3/12 करेंगे, अगर 5 महीने के लिए निकाला। तो उम्मीद करते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है कैसे कैलकुलेट करते हैं, और ये कई बार आपका प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने से भी संबंधित आता है सवाल, और 1 मार्क्स का क्वेश्चन से भी आता है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कैलकुलेशन कैसे करना है इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो अगर ये आपको समझ में आता है तो इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, चाहे वो कोई भी बुक से हो, आप उसको बनाएं और इसको प्रैक्टिस करें।